हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिप पर। आज का हमारा सफ़र होने वाला है हिमाचल प्रदेश की मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन मनाली। मनाली सुबह सुबह पहुंचने के बाद हमने होटल चेक इन किया और होटल की बालकनी से मनाली की घाटियों का व्यू लेना शुरू कर दिया। यहाँ पर ठंडी हवा और वातावरण बहुत ही अलग वाइब दे रहा था। तो ये थी हमारे रूम की कंडीशन, जो कि बहुत ही लाजवाब, बहुत खूबसूरत रूम हमको अवेलेबल हो गया था। हम 4 लोग इस रूम को शेयर कर रहे थे, मैं, जतीन, विनय, शुभम। और ख़ास बात हमारे रूम की यहाँ से मनाली घाटी का और यहीं से बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आ रही थी। सबसे पहले मैं अपने कमरे से तैयार होकर होटल चेक करने के लिए बाहर आ गया। होटल वाकई बहुत खूबसूरत था और होटल में ही सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। जैसे ही मैंने होटल चेक किया, होटल बहुत ही शानदार और खूबसूरत था। मैं तैयार हो चुका था और मेरे दोस्त, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मस्ती के मूड में थे और हमने कमरे में बहुत मस्ती की। हमने बिस्तर की ऐसी की तैसी कर दी, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। कोई सफाई का ध्यान नहीं रखा, कोई चीज़ इधर गिर दी, कोई चीज़ उधर गिर दी, लेकिन भाई साहब थे फुल इंजॉय मूड में। मस्ती करने के बाद बहुत ही कहने से वो तैयार होने के लिए गए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं मनाली के इस रोमांचक सफ़र पर और बने रहे दोनों के एंड तक और देखते हैं मनाली की कुछ अनोखी डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहने के बाद नज़र आएगी। तो मैं और मेरे दोस्त लगभग तैयार होना शुरू हो चुके थे। ये शुभम तैयार हो चुका था, पीछे जतीन भी तैयार हो चुका था। भाई जी से ले बर्फ के पहाड़ा मैनू। तो फाइनली हम सभी दोस्त रेडी होकर नीचे जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नीचे हमारा बसें इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि हमको मनाली विजिट करवाकर वापस हमारे होटल पर ड्रॉप कर देंगे। मैंने अपना डोर लॉक कर दिया और सारा इम्पोर्टेंट सामान इधर ही छोड़ दिया, क्योंकि हमको वापस इधर ही आकर नाइट स्टे करना था। तो फाइनली हम सभी दोस्त बाहर आकर इकट्ठे हो चुके थे बसों के इंतज़ार में। बसें किसी भी टाइम आ सकती थी। बाहर आते ही यहाँ की ठंडी हवा और यहाँ का मौसम अलग ही वाइब दे रहा था। हम अपने होटल के बाहर आकर बसों का इंतज़ार करने लगे और बसें बस आने ही वाली थी। बसें आ चुकी थी और सभी मेरे दोस्त एक एक करके बसों में बैठना शुरू कर देते हैं। कुछ बसें हमसे पहले आगे चली गई थी और लास्ट बस हमारी बची थी, जिसमें मेरे दोस्त एक एक करके बैठ गए थे और हम भी बस चलने की तैयारी ही कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने मनाली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। मौसम का नज़ारा और पहाड़ों को देखते देखते हम मनाली की ओर बढ़ते चले गए। तो सफ़र का लुत्फ उठाते उठाते हम पहुंच जाते हैं श्री हडिम्बा टेम्पल, जो कि मनाली की मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है और हमारी यह पहली अट्रैक्शन थी जो कि हमने मनाली में विजिट की। श्री हडिम्बा टेम्पल माता हडिम्बा को समर्पित है, जो कि अपने चारों ओर लंबे लंबे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। श्री हडिम्बा टेम्पल के चारों तरफ आपको हिमाचली कल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं और श्री हडिम्बा टेम्पल पर ही आपको लकड़ी से बनी निकासी देखने को मिलती है। जब हम सभी दोस्त श्री हडिम्बा टेम्पल के पास पहुँचे तो यहाँ पर बहुत ठंडी हवा और शांत वातावरण अपने मन को अलग वाइब दे रहा था। यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा इतना खूबसूरत था कि हर कोई यहाँ पर आकर सुकून की तलाश कर सकता है। अगर आप कभी भी मनाली घूमने आ रहे हैं तो हडिम्बा टेम्पल को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ की ठंडी हवा, हरियाली और शांत माहौल इस जगह को और भी यादगार बना देते हैं। अगर आप भी वीडियो फ़ोटो बनाने के शौकीन हैं तो यह जगह बहुत ही शानदार होने वाली है आपके लिए।
यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर चारों तरफ देवदार के पेड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। और हम सब ने माता के दर्शन करके अब सीधे हमने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया था। नीचे की तरफ दूसरी तरफ हमारी होने वाली है सेकंड अट्रैक्शन, जो कि है मनाली का माल रोड। तो हम सभी दोस्त मिलकर नीचे जाने लगे थे, क्योंकि हडिवा टेम्पल से नीचे ही माल रोड का रास्ता जाता है। हम उसी रास्ते से होकर माल रोड पहुँचेंगे। तो रास्ते में जाते जाते हमने यहाँ पर हिमाचली कल्चर देखने को मिलता है और यहाँ पर याक भी नज़र आते हैं। आप यहाँ पर याक की सवारी कर सकते हैं। हडिम्बा टेम्पल को हमने विजिट कर लिया था और बहुत ही शानदार वहाँ का नज़ारा और प्राकृतिक सौंदर्य हमको देखने को मिला। फिर हम हडिम्बा टेम्पल से नीचे के रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से हम मनाली की दूसरी अट्रैक्शन माल रोड तक पहुँच जाते हैं। तो फाइनली हम माल रोड पर पहुँच चुके थे। तो ये मनाली की सेकंड अट्रैक्शन है, जो कि मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन में से एक आती है। माल रोड मनाली शहर का दिल माना जाता है। यहाँ पर चारों ओर पहाड़ों की वादियाँ, रंग बिरंगी दुकानें और पर्यटकों की रौनक इस जगह को और भी खास बना देती है। शाम के समय मनाली की जगमगाती रोशनी यहाँ पर चार चांद लगा देती है। यहाँ की हर गली, हर दुकान, हर प्राकृतिक नज़ारा मनाली की खूबसूरती को बयां करता है। मेरा चल अंडन चल रहा बाहर वो तो पीछे होंगे नहीं चाहूंगे अच्छे बैठे तू लेगा खर्चा करने ले लिए माल रोड के बाद हम चले गए थे वन विहार। वन विहार मनाली के बीचों बीच स्थित है, जो कि प्राकृतिक प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसका शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और बोटिंग का आनंद इसे मनाली की सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक बनाता है। तो आप कभी भी मनाली अगर घूमने आ रहे हैं तो इस वन विहार को भूलकर भी मिस ना करें। तो दोस्तों, मनाली विजिट कर हम वापस आ सके थे अपने होटल में। होटल के रूम से बालकनी से बाहर का नज़ारा शाम के वक्त और भी खूबसूरत नज़र आ रहा था। यहाँ से ब्यास नदी अपने चंचल रूप से बह रही थी, जिसकी लहरों की आवाज़ हमारे कानों को अलग ही प्रकार का सुकून प्रदान कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी मनाली आने की सोच रहे हैं तो मनाली के इस शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव ज़रूर करें। भाई सारा नाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करो।